अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर बायोलॉजी बुक। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको नेक्स्ट टॉपिक न्यूक्लिक एसिड जो है बेटे वो स्टार्ट करवाया था। हमने न्यूक्लिक एसिड को जो है वो स्टार्ट कर लिया था और इसके एक दो टॉपिक जो जस्ट इसका जो कंपोजिशन थी वो मैंने आपको कंप्लीट करवाई थी। उसके मेन पॉइंट्स को हम लोग बिफोर स्टार्टिंग ओवर न्यू टॉपिक हम उसको पहले रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं जस्ट उसके मेन पॉइंट्स को। मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स। ठीक है, ये पॉलीमर्स हैं, जैसे कि हमने पढ़े थे प्रोटीन पॉलीमर्स थे किसके, अमाइनो एसिड्स के। बहुत सारे मोनोसेकेराइड मिलके बना रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, फैट एंड ऑयल जो है वो मिलके बना रहे थे आपके पास लिपिड्स। इसी तरह सेम वही चीज़ वही फिनोमेना आपको आगे देखने को भी मिला है कि बहुत सारे पॉलीमर्स मिलके जो है वो न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। लेकिन वो पॉलीमर्स कौन से हैं जो मिलके न्यूक्लिक एसिड बना रहे थे? डैट आर न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स। क्या थे? न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं इन स्पेसिफिक फॉर्म, उनकी अपनी ही एक स्ट्रक्चर है, अपनी एक फॉर्म है, उसको हम लोग जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड यूनिट जो हैं वो कंबाइन होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटे? न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखो, मैंने आपको डायग्राम भी दिखाई थी, ये न्यूक्लिक एसिड है। डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पे ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट कलर में उन्होंने शो किया है। ये तमाम के तमाम क्या हैं? दीज आर न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स। ये न्यूक्लियोटाइड 1 2 3 ये सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ मिलते गए हैं तो क्या स्ट्रक्चर बन गया है? न्यूक्लिक एसिड का। उसके बाद हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ये डेफिनेशन थी। इसको मैंने आपको याद करवाया था, इसको आपने अंडरलाइन करना है, ये लिखा हुआ था। न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड दो चीज़ों से मिलकर बन रहा था, एक था न्यूक्लियोसाइड और एक था फॉस्फोरिक एसिड। जब न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड कंबाइन होते हैं तो वो क्या चीज़ बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। यहाँ पे देखो, ये येलो पोर्शन है, ये पिंक और ये ब्लू, ये तीनों मिलके तो इन्होंने क्या बना दिया? न्यूक्लियोटाइड बना दिए। यानी कि न्यूक्लियोटाइड जो है बेटे दे कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फोरिक एसिड। देन हम गए थे न्यूक्लियोसाइड के ऊपर कि व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड जो है डैट इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोज शुगर। आपकी बुक में बड़ा अच्छा इनको कलर से जो है वो मेंशन किया गया है। देखो, ये इसका कलर पिंक है, इसका येलो है, तो पिंक और येलो जब मिले तो उन्होंने क्या बना दिया? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड किससे मिलके बनते हैं? नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर से। आपकी बुक में न्यूक्लियोटाइड की डेफिनेशन भी है, न्यूक्लियोसाइड की भी है और न्यूक्लिक एसिड की भी है। आपने ऐसे ही याद भी करनी है और ये जो आपका इक्वेशन बनी हुई है आपने इसको भी जो है इसी तरह से लर्न करना है। मैंने आपको उस दिन अच्छी तरह से जो है ये समझाया था। और ये तमाम के तमाम क्या हो गए, इनको कंबाइनली हम लोग कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये सारा टॉपिक हम लोग डिटेल से जो है बेटे पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था, जो हम पढ़ के आए थे ना बेटे यहाँ पे, कि ये नाइट्रोजीनियस बेस और ये पेंटोज शुगर, व्हाट इज़ नाइट्रोजीनियस बेस एंड व्हाट इज़ पेंटोज शुगर, वो भी मैंने आपको डिटेल से पढ़ाई थी। पहले हमने पढ़ी थी पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर जो है वो क्या चीज़ है? तो पेंटोज शुगर दो तरह की हो रही थी, एक थी राइबोज और एक थी डीऑक्सीराइबोज। आरएनए के अंदर जो पेंटोज शुगर मिलेगी आपको वो कौन सी मिलेगी? राइबोज मिलेगी। और डीएनए के अंदर जो पेंटोज शुगर आपको देखने को मिलती है वो कौन सी होती है? डैट इज डीऑक्सीराइबोज। क्लियर? फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया? नाइट्रोजीनियस बेस। यानी कि दो चीज़ें थी ना, एक पेंटोज शुगर एक नाइट्रोजीनियस बेस। अगर पीछे आते हो ये देखो, ये नाइट्रोजीनियस बेस और पेंटोज शुगर इन दोनों ने कंबाइन होकर क्या बनाया था? न्यूक्लियोसाइड। पेंटोज शुगर मैंने आपको बता दिया कि दो तरह की होती हैं, एक होती है राइबोज और एक होती है डीऑक्सीराइबोज। उसके बाद इन द एंड हम आते हैं नाइट्रोजीनियस बेसिस की तरफ। देयर आर टू टाइप ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस। नाइट्रोजीनियस बेसिस की दो टाइप्स मैंने आपको पढ़ाई थी, एक को कहते हैं हम पायरामिडीन और एक को कहते हैं प्यूरिन। पायरामिडीन कंसिस्ट ऑफ 3, ऐसे बताया था, देयर आर 3 पायरामिडीन बेसिस। उनके नाम क्या क्या थे? साइटोसिन, और फिर क्या नाम था आपका? थायामीन, और तीसरा नाम का था यूरासिल। आरएनए और डीएनए में प्रेजेंट दो ही होंगी, लेकिन डिफरेंस क्या होगा? डीएनए में थायामीन होगी और आरएनए के केस में थायामीन नहीं होगी। थायामीन की जगह क्या चीज़ प्रेजेंट होगी? यूरासिल प्रेजेंट होगी। ये क्या होगी? 3 नाइट्रोजनियस बेस को कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं? पायरामिडीन कहते हैं। पायरामिडीन जो थी वो सिंगल रिंग नाइट्रोजीनियस बेस थी, सिंगल रिंग। फिर दूसरी जो नाइट्रोजीनियस बेस थी उसको हमने क्या नाम दिया था? हमने उसको नाम दिया था प्योरीन का।
प्योरीन कंसिस्ट ऑफ 2 बेसिस, ठीक है, और उसमें दोनों कौन सी बेसिस आई थी, एक आई थी एडेनिन और एक आई थी गुआनिन, ठीक है। और जो प्योरीन था ये डबल रिंग स्ट्रक्चर था, और जो पायरामिडीन था डेट इज़ ओनली सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। ये बात आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। अब ये जो बात मैं बार बार कर रही हूँ डबल रिंग देखो ये सिंगल रिंग है, यानी कि 1 1 1, यहाँ पे अगर देखो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ठीक है। इसका मतलब होता है ये आपके पास सिंगल रिंग है और ये इसमें डबल रिंग प्रेजेंट है, किसमें, प्योरीन में। ये आपके पास जो है ये पैरामिडीन बेसिस है, न्यूक्लियोटाइड, थायम, यूरासिल और ये साइटोसाइन, ये तीनों की तीनों जो हैं ये सिंगल रिंग है, इनको पैरामिडीन कहते हैं। और नीचे जो 2 बनी हुई हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, प्योरीन कहते हैं, और ये डबल रिंग है। उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास आ गया था फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड जो है वो डेवलप करता था एक लिंक, जिससे ये एक दूसरे के साथ सारे अटैच होंगे और क्या बनेगा, फॉस्फोरिक एसिड के एक लिंकेज बन जाता है। उस लिंकेज को हम लोग क्या कहते हैं, ईस्टर लिंकेज कहते हैं, ठीक है। और आपके पास एक न्यू न्यूक्लियोटाइड बनेगा। ईस्टर लिंकेज क्या था बेटे, वो एक लिंक था, एक बॉन्ड बन जाता है पेंटोज शुगर के दरमियान में और बेसिस के दरमियान में, और साथ ही आपका पी ग्रुप जो है फॉस्फोरिक एसिड भी अटैच हो जाता है। अगर आप इस डायग्राम पे आओ, ये देखो ये पूरा न्यूक्लिक एसिड का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन। अगर गौर करो ये क्या चीज़ है, ये है आपके पास 5 कार्बन शुगर, जो आरएनए के केस में राइबोस होगी, डीएनए के केस में डीऑक्सीराइबोस होगी। इसके साथ क्या चीज़ अटैच है, इसके साथ ये आपका पी ग्रुप अटैच है, और यहाँ पे क्या अटैच है, नाइट्रोजीनियस बेस। सिंगल है अगर तो इसका मतलब ये पायरामिडीन है, अगर डबल होगी तो इसका मतलब क्या होगा, ये प्योरीन होगी। प्योरीन में 2 होती हैं, कौन सी, एडेनिन और गुआनिन। ये सिंगल रिंग है तो इसका मतलब है ये पायरामिडीन होगी, ठीक है। ये या तो थायामीन होगी या ये साइटोसिन होगी, ठीक है। क्लियर हो गया, ये पूरा स्ट्रक्चर बताया हुआ, आपको बता दिया कि ये तीनों चीज़ें किस तरह एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। ये आपके पास पेंटोज शुगर, नाइट्रोजीनियस, और ये आपके पास फॉस्फोरिक एसिड, और ये तमाम के तमाम एक स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा, चौथा, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ एक ईस्टर लिंकेज के साथ जो है वो ज्वाइन है। ये सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और ये किस तरह जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं एक ईस्टर लिंकेज के साथ, ठीक है। ये मैंने आपको, हमने डिटेल से मैंने आपको पढ़ाया था कि इनका जो है स्ट्रक्चर कैसा है बेटे, एक दूसरे के साथ किस तरह ज्वाइन, अगर आप लोगों को याद हो, हम सारा इनका स्ट्रक्चर जो है डिटेल से करके आए थे। मैंने इनके स्ट्रक्चर आप लोगों को ड्रॉ करके भी बेटे बताए थे। ये देखें, हमने यहाँ पे याद आया, हमने सारे के सारे राइट किए थे कि न्यूक्लिक एसिड किससे मिलके बनते हैं, फिर न्यूक्लियोटाइड किससे मिलके बन रहे थे, ठीक है। फिर सब के स्ट्रक्चर जो है, बैकबोन का स्ट्रक्चर यानी कि इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर कैसा था, फिर 1 बाय 1 हमने सब के स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ किए थे और मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखाए थे। ये तो हमारा हो गया सारी हमारी रिवीजन कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में जो है बेटे वो क्या कुछ कंप्लीट कर लिया था। अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक जो है डैट इज़ पेज नंबर 121। अपनी बुक के पेज नंबर 121 पे अगर आप लोग आए, ठीक है, 121 ओपन करो। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो हमने आज स्टार्ट करना है। फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको इसको जो है वो साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊंगी ताकि आपको फर्दर जो है इसकी अच्छी तरह से समझ आ जाए बेटे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको इसको समझाती हूँ। वी नो डैट इन, इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर लेते हैं, यहाँ से शुरू। फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, वी नो डैट वन न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिक एसिड हैज़ एन ईस्टर लिंकेज एट कार्बन 5 ऑफ पेंटोज शुगर. This phosphoric acid develop an other ester linkage at C3 of pentose sugar of an other nucleotide. In this way, each phosphoric acid has two ester linkage with two pentose sugar, one at C5 and one at C3. The two ester linkage developed by phosphoric acid with two pentose sugar are known as phosphodiester linkage. This linkage joins two nucleotide.
मैंने आपको क्या बताया, हम एक नई चीज़ आज स्टडी कर रहे हैं, डैट इज़ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, डिफरेंट टाइप के बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है, जहाँ पे दो चीज़ें बेटे एक दूसरे के साथ मिलती हैं, आके ज्वाइन होती हैं, उस जगह को, उस पॉइंट को हम लोग बॉन्ड कहते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है। और जब बॉन्ड बन जाता है तो आपके पास इन रिजल्ट क्या आ जाता है, एक न्यू चीज़ आ जाती है। तो जब एक न्यूक्लियोटाइड एक फॉस्फोरिक एसिड के साथ जो है मिलता है तो एक लिंकेज बनता है, उस लिंकेज को हम लोग क्या कहते हैं, C5 ऑफ पेंटोज शुगर कहते हैं। फॉस्फोरिक एसिड जो है वो एक एक तो उसने लिंकेज पहले बना लिया, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स के साथ, लेकिन वो एक और लिंकेज भी बनाता है, किसके साथ, शुगर, जो शुगर है आपकी 5 कार्बन शुगर है उसके साथ भी बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि फॉस्फोरिक एसिड दो लिंकेज बना रहा है, दो डिफरेंट जगहों पे, ठीक है। तो ये जो दो ईस्टर लिंकेज बनाता है फॉस्फोरिक एसिड, इस पूरी फॉर्मेशन को, इस लिंक को हम लोग क्या कहते हैं, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कहते हैं। और इस लिंकेज की वजह से दो न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। मैं आपको ये अच्छी तरह से ड्रॉ करके एक्सप्लेन करती हूँ, ऐसे आपको समझ ओरली नहीं आएगी कि हम इसको क्या पढ़े हैं। बेटे इधर आए हैं आप लोग, मैं आप लोगों को क्या बता रही हूँ, हम क्या पढ़े हैं, हम पढ़े हैं बेटे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। हेडिंग देंगे यहाँ पे हम लोग, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। अच्छा जी, अब आप लोग गौर करो, हमने यहाँ पे कल कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे, याद हो आप लोगों को बेटे, इसी के पीछे ये स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किए। पहले आप इधर पीछे आए, सपोज एक ये स्ट्रक्चर है यूरासिल न्यूक्लियोटाइड, एक स्ट्रक्चर है एडेनिन गुआनाइन, ठीक है, ये अलग स्ट्रक्चर है, ये अलग स्ट्रक्चर है। अब ये दोनों स्ट्रक्चर्स हवा में तो नहीं लटक रहे होंगे ना, ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे, ठीक है। जब ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं तो आपके पास एक बॉन्ड बनता है, डैट इज़ नोन एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। हमने इन दोनों को, जो स्ट्रक्चर हमने कल अलग से ड्रॉ किए थे, उनको हमने कंबाइन करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर को मैं ज्वाइन कैसे करूँगी, गौर से देखो। पहले तो सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करो आप लोग, ठीक है, 1 2, ठीक है, 3 ऑक्सीजन, ये थोड़ा सा टेढ़ा होता है, ठीक है, ऐसे ये हो गया। यहाँ पे क्या चीज़ अटैच थी, यहाँ पे था आपके पास कोई भी नाइट्रोजीनियस जो बेस है वो अटैच थी, ऐसे ही था। ऐसे हमने किया, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, और इधर क्या था, डबल बॉन्ड O था, और यहाँ पे क्या अटैच था, NH2 अटैच था, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज़ अटैच थी बेटे, मैंने आप लोगों को बताया था, ऐसे स्ट्रेट बॉन्ड जाओ, फिर यूँ आओ, ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या चीज़ अटैच है आपके पास, P, ठीक। यहाँ पे हमने इसकी नंबरिंग की थी कार्बन की, 1 2 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। ये मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। एक आपको जो हमने कल ड्रॉ किए थे ना स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोटाइड जो हमने किए थे, उनमें से एक स्ट्रक्चर जो है मैंने ड्रॉ किया, जो मैंने कल भी आपको हमने बनाए थे। अगर आप लोग गौर करो, कल जब मैंने आप लोगों को ये स्ट्रक्चर बनाया था, ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर था याद हो तो, ये बेटे साइटोसिन का स्ट्रक्चर मैंने बनाया था। इसको हम लोग कहते हैं साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर अब किसी और स्ट्रक्चर के साथ मिलेगा तो पूरा एक आपके पास वो जो हमने कहा था कि बैकबोन का स्ट्रक्चर बनता है, कि ये सारे स्ट्रक्चर जो है ये आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं। ये हमने एक बना लिया, इसके साथ हमने एक और चीज़ को अटैच करना है। तो यहाँ पे जो चीज़ अटैच होगी, सपोज यहाँ पे एक पहले स्ट्रक्चर बना लो आप लोग, फिर हम अटैच करते हैं। यहाँ पे हम एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करें ऐसे 5, ठीक है, 1 2 3 ऑक्सीजन, और ये स्ट्रक्चर आपका मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाएं सीधा, 1 2, ठीक है।
नाइट्रोजन, इधर भी नाइट्रोजन, और यहाँ पे क्या है NH2, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग करो 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या आएगा 5 के साथ आगे जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्या आ जाएगा यहाँ पे P, ठीक है। ऐसे अगर आप और करो तो यहाँ पे डबल रिंग है, जब डबल रिंग होता है तो इसको हम लोग क्या कहते थे, जहाँ पे डबल रिंग प्रेजेंट होता है इसका मतलब है ये प्योरीन है, जहाँ पे सिंगल रिंग था इसका मतलब क्या था, ये पायरिमिडीन बेस थी, और ये कौन सी बेस थी, ये थी साइटोसिन। और ये कौन सी है बेटे, याद करो, जहाँ पे डबल रिंग स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है, NH2, और यहाँ पे N, और यहाँ पे भी N था, इस स्ट्रक्चर यही भी N है। ये मैंने स्ट्रक्चर किस चीज़ का ड्रॉ किया है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एडेनिन न्यूक्लियोटाइड। ये मैंने क्या स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड का। ये मैंने किस चीज़ का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ये मैंने किया साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड का। साइटोसिन में ये साइटोसिन जो है ये पायरिमिडीन बेस है, जो कि सिंगल रिंग थी, ये डबल रिंग थी, और डबल रिंग जो है वो प्योरीन होती है, और ये कौन सी है, डैट इज एडेनिन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हमने उस दिन भी ड्रॉ किए थे, आपको मैंने फुली एक्सप्लेन किए थे। अब देखो दो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स आ गए, अब ये न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे, ठीक है। ज्वाइन ही होते हैं ना, ऐसे तो कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता जो अलग से अलग अलग चीज़ें पड़ी हो, नहीं, इन्होंने एक दूसरे के साथ ज्वाइन होना है। अब इन्होंने एक दूसरे के साथ ज्वाइन कहाँ होता है, यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा बेटे, एक बॉन्ड बनेगा इनके दरमियान में, एक ये P आएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, ये ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा P के साथ, यहाँ पे डबल बॉन्ड O बनेगा एक, यहाँ पे एक सिंगल, यहाँ पे भी एक सिंगल बॉन्ड O बनेगा बेटे। क्लियर हो गया। ये आपका क्या हो गया कि दो न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो आपस में किस तरह बॉन्ड बनाएंगे। ये जो बॉन्ड बना है, ये जो लिंक बना है, दिस लिंक इज नोन एज, ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस लिंक इज नोन एज फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, ठीक है। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया है, ये दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ गए ना, एक ये न्यूक्लियोटाइड है, एक ये न्यूक्लियोटाइड है, तो इसको हम लोग कंबाइनली क्या कह लेंगे, डाई न्यूक्लियोटाइड। डाई मीन टू, दो न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल गए ना, तो इसलिए हमने क्या कह लिया, डाई न्यूक्लियोटाइड कह दिया। जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइन होंगे, वो आपस में क्या करेंगे, एक बॉन्ड जो है बेटे वो प्रिपेयर कर लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे। उस बॉन्ड को हम लोग क्या कह लेते हैं, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कहते हैं। अब आपको क्लियरली समझ आ गई कि किस तरह जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे। अब यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, एक यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, इसी तरह अगला जो है वो यहाँ पे आके फिर अटैच होगा, थर्ड वन के साथ फोर्थ वन अटैच होता रहेगा, और ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर जो है एक बैकबोन बन जाएगी, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, शुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जो कि कल हमने डिटेल से पढ़ी थी। तो बेटे ये सारा टॉपिक था, इसको दोबारा एक दफ़ा मैं रिपीट कर देती हूँ। जब एक न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेरिक एसिड के साथ एक लिंकेज बनाता है, ठीक है, C5 पे, ठीक है, एक ये C5 पे लिंकेज बनाता है, ये C5 पे बना, ये भी C5 पे, 5 क्या है, कार्बन की पोजीशन पे है, ये कहाँ लिंकेज बनाता है, C5 पे। ये बात आपने याद रखनी है, कार्बन 5 पे लिंकेज बनाएगा, और यही फॉस्फेरिक जो है एक और लिंक भी बनाएगा, किस पे, 3 पे भी। एक देखो इसने लिंक कहाँ बनाया, 5 पे, इसके साथ एक और चीज़ अटैच हो जाएगी। एक लिंक ये कहाँ बनाता है, 3 पे, ठीक है, यानी कि ये दो लिंक बना रहा है। दो फॉस्फोरिक एसिड जो हैं वो दो ईस्टर लिंकेज बनाते हैं, एक बनाते हैं कार्बन 5 पे और एक बनाते हैं कार्बन 3 पे। दोबारा सुनो, ये क्या चीज़ है बेटे, दिस इज नोन एज फॉस्फोरिक एसिड। पी को क्या कहते हैं, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड दो लिंकेज बनाता है, एक कार्बन 3 पे और एक कार्बन 5 पे। 5 पे भी अटैच होता है, 3 पे भी अटैच होता है, ठीक है। तो ये दो ईस्टर लिंकेज डेवलप हो जाते हैं, दो ईस्टर लिंकेज बनेंगे ना, एक 5 पोजीशन पे, एक 3 पोजीशन पे, तो दो ईस्टर लिंकेज डेवलप हो जाएंगे, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस लिंकेज को हम लोग कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ये जो लिंकेज बना हुआ है देखो, एक 3 पोजीशन पे है, एक 5 पोजीशन पे है,
तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कह रहे हैं। और इसको सिंपल लैंग्वेज में हम लोग डाई न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुए हैं। तो फॉस्फोरिक एसिड जो है, ये तो हमें पता ही था कि फॉस्फोरिक एसिड जो है वो C कार्बन पे लिंक बनाता है, ये हमने लास्ट में भी पढ़ा था। लेकिन फिर हमने आज क्या नई चीज़ पढ़ ली कि फॉस्फोरिक एसिड दो लिंकेज बनाता है, एक 5 कार्बन पे और एक 3 कार्बन पे। तो ये देखो ये 3 है ना, अगले के साथ 5 के साथ बना लेगा, अब यहाँ पे आएगा तो 3 पे बनाएगा, अगले वाले के साथ 5 के साथ मिल जाएगा। अब दो दो न्यूक्लियोटाइड आपस में इस लिंकेज की वजह से जो है मिलते जाएंगे और एक पूरी चेन बनती जाएगी। इस लिंकेज को हम लोग क्या कहते हैं, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कहते हैं। क्लियर हो गया? अब तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना बेटे, आप लोग कर लोगे इसको। दिस इज नोन एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड या फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर को डाइन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्लियर है? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बेटे नेक्स्ट टॉपिक पे अगर आप लोग आए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है द न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ RNA आर नोन एज राइबो न्यूक्लियोटाइड्स एंड दोज ऑफ DNA आर कॉल्ड डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड। Nucleotide are named after the type of nitrogenous base, the ribonucleotides and deoxyribonucleotides. Nucleotides also play other critical roles in the life of cycle. For example, ATP is triphosphate nucleotide of adenine. In ATP, 3 phosphate groups are attached with 1 ribose sugar. You know that ATP is the energy currency of the cell. It provides energy by successively detaching its 2 phosphate groups and changing to ADP and AMP. Similarly, nicotinamide adenine dinucleotide NAD is a coenzyme. It acts as a hydrogen acceptor in oxidation reduction reaction in cell. सिंपल चीज़ है, आपको सिंपल बता दिया कि न्यूक्लियोटाइड वो न्यूक्लियोटाइड जो RNA के होंगे। RNA के न्यूक्लियोटाइड क्या है, सेम ही है, बस एक डिफरेंस है ना, यूरासिल का डिफरेंस है। DNA में थायामीन प्रेजेंट है और RNA में क्या चीज़ प्रेजेंट है, यूरासिल प्रेजेंट है। RNA के न्यूक्लियोटाइड्स को क्या कहते हैं बेटे, कहते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। और DNA के न्यूक्लियोटाइड्स को क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। आपकी बुक में यहाँ पे ये मेंशन भी है, आपने इनको अंडरलाइन कर लो ताकि आपको जो है ये भूले मत, इनको आप लोग अंडरलाइन कर लें बेटे अपनी बुक में। न्यूक्लियोसाइड का जो नाम है वो हम आफ्टर द नेम ऑफ, आफ्टर द टाइप ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस लगाते हैं। अगर यूरासिल होगा इसका मतलब है वो कौन सी होंगी, वो होंगी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अगर वहाँ पे थायामीन प्रेजेंट होगा तो हम लोग क्या कह लेंगे, वो क्या चीज़ें हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं। न्यूक्लियोटाइड्स का आगे रोल आपको बताया है कि न्यूक्लियोटाइड्स की इंपॉर्टेंस क्या है। तो न्यूक्लियोटाइड जो हैं बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेल की पूरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कॉमन एग्जांपल इनकी है ATP। ATP किसकी कॉमन एग्जांपल है, न्यूक्लियोटाइड्स की, इसको अंडरलाइन करो। अगर आपकी बुक में क्वेश्चन आता है राइट डाउन द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो वहाँ पे आपने जो एग्जांपल मेंशन करनी है दैट इज़ ATP। ATP किस चीज़ की एब्रीविएशन है, A फॉर एडेनिन, T फॉर ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। ये न्यूक्लियोटाइड है किस चीज़ की, एडेनिन की। एडेनिन हमने पढ़ के आए हैं ना अभी, एडेनिन एक नाइट्रोजीनियस बेस है ना, तो ये उसकी जो है एग्जाम्पल ATP न्यूक्लियोटाइड की एग्जाम्पल है। ATP का स्ट्रक्चर क्या है, ATP में क्या चीज़ मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ATP कंसिस्ट ऑफ 3 फॉस्फेट ग्रुप, इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। हमने पढ़ा है ना, अभी आप न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पढ़ के आए हो ना, फॉस्फेट ग्रुप है, उसमें 5 कार्बन शुगर है और 7 नाइट्रोजीनियस बेस अटैच होती है। जब 3 फॉस्फेट ग्रुप, 1 राइबोज शुगर और 1 एडेनिन अटैच होगा तो जो स्ट्रक्चर बनेगा डैट इज़ नोन एज ATP। ATP जो है बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ATP को हम लोग जो है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये सेल को एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है, दिस इज द बिगर सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये पूरे के पूरे सेल को एनर्जी जो है प्रोवाइड कर रहा होता है, इसी वजह से इसको हम लोग एनर्जी करेंसी कहते हैं। और ये एनर्जी प्रोवाइड करता है जब, तो इसके जो 2 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो स्ट्रक्चर में से रिमूव हो जाते हैं और ATP किस में कन्वर्ट हो जाता है, ADP में। ADP दोबारा अगेन कन्वर्ट हो जाती है AMP में। T का मतलब क्या होता है, ट्राइफॉस्फेट, D का मतलब होता है डाइफॉस्फेट और M का मतलब होता है मोनोफॉस्फेट। मैंने आपको बताया था इसके स्ट्रक्चर में 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच है ना, अगर एक रिमूव हो जाए 2 रह जाएंगे, इसका मतलब है कि वो डाइफॉस्फेट है। अगर 2 रिमूव हो जाएंगे 1 रह जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे, वो मोनोफॉस्फेट है।
इसके अलावा एक और भी आपके पास न्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल बताइए, डैट इज NAD। NAD, व्हाट इज NAD? नाइकोटारामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये क्या चीज़ है? दिस इज कोएंजाइम। ये क्या है? ये कोएंजाइम है बेटे सेल में, इसकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जितने भी सेल में होते हैं वहाँ पे ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर के तौर पे काम करता है, यानी कि हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है। दो चीज़ें हमने पढ़ ली, एक हमने पढ़ा ATP और एक हमने क्या पढ़ा? NAD पढ़ा। दोनों का स्ट्रक्चर किस तरह का है वो मैंने आपको बताया, दोनों का फंक्शन क्या है। ठीक है, ATP का फंक्शन क्या है कि ये एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है, और NAD का फंक्शन क्या है? ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो सेल में होते हैं वहाँ पे जो है ये अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, और ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर जो है उसके तौर पर ये फंक्शन करता है। नेक्स्ट आपका न्यूक्लियोटाइड जॉइन टुगेदर थ्रू फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज टू फॉर्म लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और ये जो हमने अभी पढ़े ये सारे के सारे मिलते जाएंगे, लॉन्ग चेन बनेगी। ठीक है, और पूरी चेन में आपके पास फॉस्फेट ग्रुप एट 5 प्राइम एंड होते हैं, दो एंड्स हैं, एक 5 प्राइम कहते हैं और एक को हम लोग क्या कहते हैं? 3 कहते हैं। RNA जो है किस कंसिस्ट ऑफ सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, एंड DNA कंसिस्ट ऑफ डबल हेलिकल न्यूक्लियोटाइड चेन। ये सारा कुछ मैंने आपको डिटेल से पढ़ाना है। मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते रहते हैं थ्रू फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। अभी मैंने बताया इस तरह सारे न्यूक्लियोटाइड इसी लिंकेज से, इसी बॉन्ड से, जो बॉन्ड था फॉस्फोडाइस्टर उसी के साथ एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते रहेंगे और एक पूरी चेन बना लेंगे जिसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन के ना दो एंड होते हैं, एक होता है 5 प्राइमेड और एक होता है 3 प्राइमेड। मैं आपको डिटेल से इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बेटे एक्सप्लेन करूंगी। RNA कंसिस्ट ऑफ सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जबकि DNA कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। अलग अलग से आपने इनको याद रखना है। अब मैं आपको बेटे इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले कि इनमें डिफरेंस क्या है। हमने क्या पढ़ा? अभी मैंने आपको पढ़ाया न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड जो है उनका सेल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, हमने ये पढ़ा दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेल, ऐसे पढ़ाना मैंने। फिर मैंने आपको दो तरह के न्यूक्लियोटाइड्स बताए, एक मैंने पढ़ाया ATP और एक मैंने आपको क्या पढ़ाया? NAD। फिर मैंने आपको बताया कि ATP जो है दिस इज नोन एज करेंसी ऑफ सेल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी कहते हैं। ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। ATP, व्हाट इज ATP? यहाँ पे आप लोग हेडिंग देंगे ATP। ATP क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं इसको। ये एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप जो है एक राइबोज शुगर के साथ और राइबोज शुगर के साथ एडिनिन जो है वो अटैच होती है। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, आप लोग देखें मैंने क्या कहा। स्ट्रक्चर में 3 फॉस्फेट ग्रुप HOP डबल बॉन्ड OH, एक फॉस्फेट, ऑक्सीजन P डबल बॉन्ड O अगेन O, और यहाँ पे P के साथ फिर क्या चीज़ अटैच होगी? OH। यहाँ पे फिर अगेन P आएगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या चीज़ अटैच होगी? O, और नीचे क्या अटैच होगा? और ये हाइड्रोजन सलाइन। ये हमने क्या किया? 3 फॉस्फेट 1 2 3, इनको हम लोग कंबाइनली क्या कहते हैं बेटे? दिस इज नोन एज फॉस्फेट ग्रुप। ये क्या है? फॉस्फेट ग्रुप। टोटल कितने हैं? 3 1 2 3। ATP का स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। फिर मैंने क्या कहा था कि इस ऑक्सीजन के साथ क्या चीज़ अटैच होगी बेटे? यहाँ पे हम अटैच करेंगे ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन। ठीक है, OH, ये भी OH, ये ऑक्सीजन। इसके साथ ऊपर क्या अटैच होगा? ऊपर जाओ, यहाँ पे होगा N, वन टू थ्री फोर 5 है, ये 5 बनाना है आपने। यहाँ पे आपने 6 रिंग स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? N, ये क्या आ जाएगा? NH2,
एन एन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो, अभी मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कराया था, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एडेनिन। ये एडेनिन का स्ट्रक्चर हो गया। और ये जो हमने स्ट्रक्चर किया है ड्रॉ, ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज। अब देखो, ये जो आपको स्क्रीन पर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। एटीपी का स्ट्रक्चर है ये। एटीपी क्या है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनिन ट्राइफॉस्फेट कब बनता है, जब 3 फॉस्फेट ग्रुप, एक राइबोज शुगर और एक एडेनिन, ये हमने पहले भी स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है एडेनिन का, ये तीनों स्ट्रक्चर जब कंबाइन होते हैं तो आपके पास क्या बनता है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी। एटीपी में से अगर मैं एक फॉस्फेट ग्रुप निकाल दूं तो ये क्या रह जाएगा, एडीपी। एडीपी में से एक और फॉस्फेट ग्रुप निकाल लें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एएमपी में, एडेनिन डाइफॉस्फेट, एडेनिन मोनोफॉस्फेट। यहाँ पे टोटल 3 थे ना, 3 में से निकल गए तो यहाँ पे कितने रह गए, 2। 2 में से 1 निकल गया तो कितने रह गए, 1 फॉस्फेट ग्रुप। अगर एटीपी में से एक फॉस्फेट ग्रुप रिमूव कर देंगे तो 2 फॉस्फेट ग्रुप रह जाएंगे, ये और ये। उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, एडीपी, एडेनिन डाइफॉस्फेट। एडेनिन डाइफॉस्फेट में से दोबारा एक फॉस्फोरस ग्रुप निकाल दूंगी तो क्या रह जाएगा, जो स्ट्रक्चर रह जाएगा उसका नाम क्या होगा, एएमपी, एडेनिन मोनोफॉस्फेट। मोनो मीन 1। क्लियर हो गया। अब ये स्ट्रक्चर, ये जो हैं एटीपी, एडीपी में कैसे कन्वर्ट होता है और एएमपी में कैसे कन्वर्ट होता है। आई होप कि आपको एटीपी का स्ट्रक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। एटीपी का स्ट्रक्चर ये, एटीपी कंसिस्ट ऑफ 3 फॉस्फेट ग्रुप, 1 राइबोज एंड 1 एडेनिन। ये तीनों एक दूसरे के साथ अटैच होंगी तो क्या बनेगा, एटीपी बनेगा। एटीपी एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है और ये सेल को क्या प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हम स्टार्ट करेंगे, जो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगी, डैट इज एनएडी। एनएडी क्या है, कोएंजाइम है। क्या चीज़ है बेटे, ये कोएंजाइम है। इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे। इसके स्ट्रक्चर में 4 चीज़ें मिलके जो है वो कंबाइन होती हैं। क्या होती हैं, 4 चीज़ें मिलके जो है एनएडी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगी। कैसे, देखो मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाती हूँ बेटे। एनएडी का स्ट्रक्चर, एनएडी का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करने लगे हैं। पी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे भी O आएगा और इस O के साथ आप लोग नेगेटिव लगाओगे। ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। यहाँ पे पहले डबल बॉन्ड शो कर लो आप लोग, डबल बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन, ठीक है। इधर फिर ऊपर आओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड शो करो, यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा और यहाँ पे क्या चीज़ अटैच हो जाएगी, NH2, ठीक है, NH2 बेटे, NH2 हो गया। और ये आपके पास, हमारा पास एक स्ट्रक्चर आ गया। यहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट थी, यहाँ पे OH प्रेजेंट होता है, यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होता है, OH। ये एक स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया। और अगर ये सिंगल है ना, इसका मतलब है ये कोई पैरामिडीन है, ठीक है, अटैच। पैरामिडीन कंसिस्ट ऑफ सिंगल। यहाँ पे हम लोग क्या बना लेते हैं, यहाँ पे हम लोग एक आगे पे स्ट्रक्चर बनाते हैं P, उसी तरह डबल बॉन्ड O, सिंगल O, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन और ये माइनस बिल्कुल ऊपर की तरह, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा। सेम यही स्ट्रक्चर यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी OH आएगा, यहाँ पे भी OH आएगा बेटे। इसी तरह ऊपर जाएंगे हम, N, यहाँ पे NH2, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब इस पूरे स्ट्रक्चर की तरफ देखो। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है इसको हम लोग कहते हैं ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये स्ट्रक्चर
इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम लोग? NaCOTINAMIDE, निकोटीन अमाइड, ठीक है, नाइकोटीन अमाइड भी कह सकते हो आप लोग। ये स्ट्रक्चर है, ये क्या चीज़ अटैच है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज राइबोज। ये राइबोज है ना यहाँ पे अटैच, राइबोज। ये क्या स्ट्रक्चर बनाया मैंने? ये स्ट्रक्चर किसका है? ये है एडिनिन का। एडिनिन में हमने पढ़ा था ना एडिनिन का स्ट्रक्चर, कि एडिनिन जो है वो प्यूरिन एंड कंसिस्ट ऑफ 2 रिंग स्ट्रक्चर। ये 2 रिंग्स है ना, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? एडिनिन है। ऊपर ही मैंने एडिनिन ही ड्रॉ किया। और ये क्या है? ये आपके पास राइबोज शुगर है, ऐसे ही था। ये आपके पास फॉस्फेट ग्रुप था। ये दोनों फॉस्फेट ने आपस में आके क्या कर लिया? एक लिंक बना लिया। ये जो आपको स्क्रीन पे इस टाइम स्ट्रक्चर शो हो रहा है, डैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ NAD। किसका स्ट्रक्चर है ये? NAD का। NAD, ये NAD का स्ट्रक्चर है। N फॉर निकोटाइन अमाइड, ठीक है, नाइकोटाइन अमाइड भी कह सकते हो, निकोटीन अमाइड भी कह सकते हैं। और A फॉर एडिनिन एंड D फॉर डाइन्यूक्लियोटाइड। तो इसको हम लोग, ये काफ़ी बड़ा वर्ड है तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कह लेते हैं? NAD कह लेते हैं। NAD इज़ अ कोएंजाइम, ये कोएंजाइम है और ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में जो है इन्वॉल्व होता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? कि ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है। क्लियर हो गया? हमने 2 चीज़ें, 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ किए। एक हमने किया ATP का, देन हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया किसका? NAD का। बेटे ये स्ट्रक्चर जो है आपने याद रखना है, किसका स्ट्रक्चर हो गया? ये हो गया हमारे पास NAD का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपने क्या पढ़ लिया? NAD का स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया। आपने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखना है। देखो बेटे कुछ भी नहीं है, 2 राइबोज शुगर हैं, एक के साथ आपने क्या अटैच कर लेना है? सिंपल आपने ये वाला ग्रुप अटैच किया, एक के साथ आपने पायरामिडीन, एक के साथ प्योरीन। लेकिन यहाँ पे ये अलग सेपरेट चीज़ अटैच की है कि वो आगे सो ऑन चलती रहेगी। और इन दोनों के साथ हमने जो लिंकेज बनाया वो क्या कर लिया? ऑक्सीजन बॉन्ड बना लिया। दिस स्ट्रक्चर इज़ नोन एज NAD। और ये किस चीज़ की एब्रीविएशन है? नाइकोटीन अमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो है कोएंजाइम है और ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में जो है इन्वॉल्व होता है। क्लियर हो गया? आज का टॉपिक जो है हमारा यहीं तक था। आज के टॉपिक में हमने 2 मेन चीज़ें जो हैं बेटे मैंने आपको पढ़ाई। एक हमने पढ़े फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज जो है बेटे वो हमने कंप्लीट किए। मैंने आपको बताया कि फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कैसे होते हैं और ये बॉन्ड कब बनते हैं? कि जब आपके पास 2 न्यूक्लियोटाइड जो हैं उनके दरमियान में एक बॉन्ड बनता है और उसके बाद 2 डिफरेंट जगहों पे आपके पास एक लिंक होंगे। एक होगा कार्बन 3 पे, यहाँ पे देखो मैंने आपको ड्रॉ भी करके दिखाया था, ये ज़रा कलर डायग्राम ज़्यादा अच्छी आपको नज़र आ जाएगी। कार्बन 3 पे और एक जगह पे क्या है? कार्बन 5 पे, यानी कि 2 जगह पे ये बॉन्ड बना रहा है। और एक ये आपका है स्ट्रक्चर और एक ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये कौन सा स्ट्रक्चर था? ये था एडिनिन का स्ट्रक्चर। और यहाँ पे क्या था? ये था आपके पास इस तरह, यानी कि 2 डिफरेंट आपके पास न्यूक्लियोटाइड से हमने डिटेल से स्ट्रक्चर पढ़े थे। सिंगल था तो क्या हो गया था? वो पायरामिडीन था। डबल था तो वो क्या हो गया था? प्योरीन था। तो 2 ईस्टर लिंकेज यहाँ पे डेवलप हुए फॉस्फोरिक एसिड की वजह से। 2 लिंकेज हुए, एक लिंकेज हुआ एट कार्बन 3 और एक लिंकेज हुआ एट कार्बन 5। तो इस लिंकेज को जहाँ पे ये 2 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ज्वाइन होगी इसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कहते हैं और इसको कॉमनली हम लोग डाइन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। उसके बाद हमने न्यूक्लियोटाइड की इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल्स हैं वो पढ़ी। एक हमने पढ़ी ATP और एक मैंने आपको क्या पढ़ा दी? NAD। ये स्क्रीन पे जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इस टाइम, दिस इज नोन एज ATP, जो मैंने आपको ड्रॉ कर करके दिखाया है। ATP कंसिस्ट ऑफ 3, यहाँ पे देखो डिफरेंट चीज़ें 3 चीज़ें आपको नज़र आएंगी। 3 आपको देखने को मिलेंगी। एक मिलेगा फॉस्फेट ग्रुप, उसके साथ अटैच होगा राइबोज, राइबोज के साथ अटैच होगा कोई भी नाइट्रोजीनियस बेस। यहाँ पे जो नाइट्रोजीनियस बेस है वो कौन सा है? एडिनिन है। ATP के स्ट्रक्चर में आपको जो नाइट्रोजीनियस बेस नज़र आता है वो कौन सा होता है? एडिनिन। इसके स्ट्रक्चर में एडिनिन प्रेजेंट होता है, राइबोसोस और 3 फॉस्फेट ग्रुप। और ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है? ATP का। और स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्योंकि 3 फॉस्फेट हैं तो इसलिए ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। एडिनिन अटैच है तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? एडिनोसिन कहते हैं। ATP को अगर उसमें से एक फास्फोरस निकाल लिया जाए तो जो स्ट्रक्चर बनता है डैट इज नोन एज
ADP यानी कि एडिनिन डाइफॉस्फेट। अगर 2 फॉस्फेट ग्रुप निकाल लिए जाएं, एक बच जाएगा, तो स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, एडिनिन मोनोफॉस्फेट। अगला स्ट्रक्चर जो मैंने आपको अभी पढ़ाया दैट इज NAD, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर हमने पढ़ा। यहाँ पे आपके पास एडिनिन था, ऊपर क्या सिंपल आपके पास पैरामिडीन था, राइबोज शुगर अटैच है, और यहाँ पे आपके पास उसी तरह जो है फॉस्फोरिक एसिड जो है वो अटैच है, और इनके दरमियान में ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ ऑक्सीजन के बॉन्ड की वजह से एक दूसरे के साथ अटैच थे। NAD और ATP के स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने अच्छी तरह सीखने हैं, बार बार ड्रॉ करके देखने हैं। पहले आप लर्न कर लिया करो ना कि इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो प्रेजेंट हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल जो हैं वो अटैच हैं, पहले लर्न कर लिया करो, फिर उनको ड्रॉ करके देखा करो। तो बेटे आज के टॉपिक को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है, अच्छी तरह से समझना है। अगर इसमें कोई चीज़, कोई मुश्किल होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम लोग DNA जो है उसको स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इसको साथ साथ लर्न करते जाएँ, इसको छोड़ना नहीं है। छोड़ते जाओगे तो आपके लिए जो है मुश्किल होती जाएगी, क्योंकि इसमें हर टॉपिक में हम लोग नया से नए जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो करते आ रहे हैं। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे।